was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry, baby. तो यहां पर क्या है कि अगर वो पीसी पर आईपी एड्रेस कल के डेट में मिली थी 10 के रेंज में 1, बंद कर दिया, इधर आया फिर मिल गया इसको 10 के रेंज में 1, तो दूसरा यूजर आया तो दूसरे पीसी को अगर वो ऑन करता है तो उसको 10 के रेंज में 1 नहीं मिलेगा, 10 के रेंज में 2 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो रही है? ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। गुड। नेक्स्ट वन इज कॉमन सोर्स ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड। और ये जो हमारे नेटवर्क से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम होती है इन सभी को क्या करता है? दूर करता है। और हमारे कभी कभी डीएचसीपी सर्वर में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम मालूम क्या होती है? वो प्रॉब्लम ये होती है कि किसी ने डीएचसीपी सर्वर जो था उसका वायर निकाल दिया, या हमारा डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो इस सब केसेस में हमारा डीएचसीपी सर्वर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हैव यू गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट मूव। राइट डाउन करना है? कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ वीडियो। ओके, मूव नाउ। अब देखते हैं हम लोग हमारे डीएचसीपी सर्वर के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में। जैसा कि अगर हम लोग बैक में जाएं तो हमारे पास विंडोज सर्वर 2003 उस समय आती थी, तो उस समय भी हमारे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किए जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे फीचर थे जो हमारे डीएचसीपी सर्वर 2003 में नहीं मिलते थे। तो उन सारे फीचर्स को हमारे विंडोज सर्वर 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया। जो फीचर था पहला, विंडोज सर्वर 2008 सपोर्ट डीएचसीपी वर्जन नंबर 6। जानते हैं हम लोग कि पुराने के ओएस में हमारे IPv4 ही क्या होते थे? कॉन्फ़िगर कर पाते थे। जब से हमारा विस्टा 7, 8 सर्वर 2008 आया तो उसमें हम लोग डुअल आईपी कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। जब हम लोग IPv6 का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास हमारे IPv6 वाले को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देने के लिए हमारे पास कोई सर्वर होना चाहिए। तो वो सर्वर क्या आई? डीएचसीपी वर्जन नंबर 6। क्लियर? न्यू फीचर एक और थी जिसे कहते हैं सपोर्ट फॉर एडवांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द NAP। NAP इज स्टैंड फॉर नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। व्हाट? से गुड, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। कहने का मतलब यह है कि ये जो NAP है, हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही हाई लेवल की ये फीचर है। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल इसे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, बट राइट नाउ आई एम गिविंग जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द NAP। NAP एक ऐसा सर्वर होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि हमारे डीएचसीपी सर्वर से आईपी किसको दिया जाए। कहने का मतलब अगर आपका हेल्थ सही है तभी आपको क्या मिलेगी? आईपी एड्रेस। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपकी सही है, हार्डवेयर नहीं, जैसे आप में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, फायरवॉल ऑन है, तो ये सब क्या होती है? नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है। हाँ, तो ये सारे चीजें अगर आपके पास नहीं रहेगी तो आप डीएचसीपी सर्वर का मेरा यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो आपको मैं डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन कराने का परमिशन दिलवा दूंगा। तो क्लियर? ये भी हम लोग पढ़ेंगे NAP सर्वर। क्लियर है? थर्ड वन इज डीएचसीपी ऑन सर्वर कोर। अभी हम लोगों ने बैक के वीडियो में सर्वर कोर को एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ा था, और साथ साथ हम लोगों ने RSET के टूल की सहायता से हम लोग सर्वर कोर को कॉन्फ़िगर किया था, और उसमें हम लोगों ने डीएचसीपी सर्वर, DNS सर्वर और डोमेन कंट्रोलर भी बनाकर कॉन्फ़िगर किया था। क्लियर है? बट हमारा डीएचसीपी सर्वर कोर के ऊपर भी हम लोग कॉन्फ़िगर
कर सकते हैं बाय द कमांड लाइन। तो ये मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में। क्लियर है कि कमांड के थ्रू हम लोग सर्वर कोर पर कैसे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करें। क्लियर है। और नेक्स्ट जो फीचर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिफरेंट रिलीजेस फॉर वाईफाई क्लाइंट। हमारा जो सर्वर 2003 था उसमें हम लोग DHCP सर्वर के थ्रू वाईफाई क्लाइंट को IP एड्रेस ऑटोमेटिकली नहीं दे पाते थे, बट नाउ हियर यू आर एबल। अब सर्वर 2008 में ये फीचर है कि आप सर्वर 2008 के थ्रू अपने वाईफाई क्लाइंट को भी DHCP से IP को असाइन करवा सकते हो। तो दिस इज द काइंड ऑफ ऑल द न्यू फीचर हु इज द इंट्रोड्यूस इन सर्वर 2008। हैव यू गॉट इट? मूव नेक्स्ट। समझ में आ गई? चलो now here is your next topic, how DHCP allocate IP addresses। कहने का मतलब यह होता है कि कैसे हमारा DHCP सर्वर किसी क्लाइंट को IP को allocate कराता है, मतलब प्रोवाइड कराता है। जैसे सपोज दिस इज माय DHCP सर्वर, ओके, हियर इज डेटाबेस और ये हमारा है DHCP का क्लाइंट। तो DHCP का क्लाइंट कैसे बनता है? जब हम लोग अपने नेटवर्क की प्रॉपर्टीज पे जाकर ऑप्टेन ऑटोमेटिकली पर ऑप्शन पर चेकआउट कर देते हैं तो हमारा वो क्लाइंट किसको सर्च करता है? DHCP सर्वर को। और DHCP सर्वर हमारा क्या करता है? हमारे उस क्लाइंट को IP एड्रेस दे देता है। बट यहां देखो हमारा एक क्लाइंट ऐसा है जिस पर क्या किया गया है? स्टैटिक IP को कॉन्फ़िगर किया गया है। क्लियर? तो इससे क्या है कि ये हमारा जो PC है क्लाइंट वाली, ये हमारे DHCP सर्वर से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसे IP की जरूरत नहीं है, इसने पहले से ही स्टैटिक कॉन्फ़िगर है। क्लियर है? तो यहां पर आप दे सकते हो कि एड्रेस IP एड्रेस 1 लीस्ट टू क्लाइंट 1, जैसे कि ये है। IP एड्रेस 2 क्लाइंट 2 को लिए दिया गया है और 3 अवेलेबल टू बी लिस्ट। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ गया वहां पर भी ऑप्टेन ऑटोमेटिकली पर चेकआउट करके तो वो क्या करेगा? हमारे DHCP सर्वर से IP लेगा। बट स्टैटिक कॉन्फ़िगर है तो वो हमारे DHCP सर्वर से IP नहीं लेगा। तो अब समझ में आया कि DHCP अलोकेशन IP एड्रेसेस क्या होती है? कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट मूव। Now here it's very important because आपके एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। हालांकि आप थर्ड मॉडल का जब एग्जाम देंगे तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पुट आउट किया जाता है कि DHCP का लीज जनरेशन क्या होता है और इनके बीच कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है कि जिसके वजह से हमारा एक DHCP सर्वर हमारे क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। क्लियर? जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि DHCP सर्वर को हम लोग एक IP बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सभी को बैंक से अगर लोन लेनी है तो क्या लोन ऐसे ही मिल जाती है? कि लोन लेने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होती है कि आपको जांचेगी परखेगी आप कहां के रहने वाले हो, प्लस आपके पास क्या क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। आप मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाओगे, ऐसा सब कुछ प्रोसेस चेक करता है। देन आफ्टर वो क्या करता है? अपना रूल्स बताता है कि भाई देखिए मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा इतने ब्याज के साथ, और अगर मैं इतने ब्याज के साथ आपको दे रहा हूं तो आपको साल भर में एक ड्यूरेशन होता है ना, टाइमिंग, कि इतने दिन के अंदर आपको वो पेमेंट पे कर देनी है। क्लियर? ये सब प्रोसेस होती है किसके किसके बीच? बैंक और क्लाइंट के बीच में। तो राइट नाउ लाइक दैट हियर ये हमारा है DHCP सर्वर। क्लियर? हालांकि हमारे पास 2 है, मैं बताऊंगा 2 क्यों रखा गया है अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट
टॉपिक में। तो ये देखिए हमारा DHCP सर्वर है और ये हमारे सारे क्लाइंट्स हैं। ये भी क्लाइंट है, भले DHCP सर्वर 2 लिखा हुआ है तो क्या हुआ, ये भी क्लाइंट मान के चलिए। और इन सबको एक IP एड्रेस की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही हम लोग PC से वायर कनेक्ट करते हैं, मतलब अपने लैन कार्ड से जैसे ही वायर कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो मॉनिटर होता है वहां पर एक मॉनिटर बनी होती है और वहां पर सर्किल रन करने लगती है गोल गोल। तो मतलब क्या होता है कि वो हमारा IP एड्रेस को फाइंड आउट कर रहा होता है। क्लियर है? अगर IP एड्रेस नहीं मिलती तो क्या होता है, तो वो ऑटोमेटिक एक प्राइवेट IP जनरेट कर लेती है जिसका नाम होता है अपीपा, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक IP एड्रेस। और इसका जो रेंज होता है वो होता है 169.254.0.02 169.254.255.255। क्लियर? ये हमारे क्लास B का रेंज है। क्लियर है ना? ये आपके N+ के बुक में है, आप देख सकते हैं। IP एड्रेसिंग जब पढ़ते थे तो मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में और बताया भी था और हूबहू दिखाया भी था। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अपीपा कैसे जनरेट करता है वो भी देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीस्ट जनरेशन। मैंने अभी बताया कि PC से लैन से जब हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं तो हमारा मॉनिटर क्या होता है, एक सर्किल मूव करते हुए नजर आती है। तो मतलब उस समय IP फाइंड आउट कर रही होती है। तो उस समय क्या करती है कि हमारा जो PC होता है, जो क्लाइंट PC होता है, वो अपने नेटवर्क में एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है। हालांकि मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देना चाहता हूं कि जब एक DHCP सर्वर और DHCP क्लाइंट के बीच में IP लेने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डोरा। क्या कहते हैं?